हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। गॉड क्लासेस यानी मैथ्स भी एंड मस्ती भी। तो बच्चों, आज की जो क्लास रहेगी उसके अंदर एक्सरसाइज 2.3 करने वाले हैं हम एम एल अग्रवाल अप्लाइड मैथमेटिक्स क्लास 11th। इससे रिलेटेड जो बेसिक कंसेप्ट है उसके वीडियो मैं ऑलरेडी आपको प्रोवाइड कर चुका हूं। अगर आपने नहीं देखा तो ऊपर बटन में लिंक दे रहा हूं, वहां पर जाके इसको देख लीजिए, समझ लीजिए। ठीक है, उसके बाद फिर ये एक्सरसाइज आप करेंगे तो आपको ज़्यादा बेटर तरीके से समझ में आएगी। तो इसमें जो कंसेप्ट आपको यूज़ करना है, लॉग की जो प्रॉपर्टीज़ हैं आपको कैसे इसको लगानी है, कैसे कब मल्टीप्लाई में आपको क्या करना होता है, डिवाइड में क्या करना होता है, ये सब चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। और साथ ही एक चीज़ और कहना चाहूँगा, अगर आपको हमारे चैनल का कंटेंट पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करके रखें, और साथ ही चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि अप्लाइड मैथमेटिक्स का जो कंटेंट है उन तक भी पहुँच सके। तो आज जो एक्सरसाइज हम स्टार्ट कर रहे हैं, सबसे जो पहला क्वेश्चन है उसमें कह रहा है कि आपको सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई करना है तो यानी लॉग की जो प्रॉपर्टीज़ है वही बस आपको पता होनी चाहिए। तो लॉग की प्रॉपर्टीज़ में ये होता है कि अगर लॉग के आर्ग्यूमेंट की कोई पावर दे, जैसे यहाँ पर लॉग ए की पावर 3 है तो ये 3 आगे शिफ्ट हो जाता है। इसको हम यहाँ पर लिखते हैं 3 लॉग ए। इसी तरीके से जो 2 है ये आगे शिफ्ट हो जाएगा तो ये बन जाएगा 2 लॉग ए। तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो आंसर आ गया आपके पास लॉग ए। ऐसी जो सेकेंड पार्ट है, सेकेंड पार्ट में भी सेम ये चीज़ है, बस वहाँ पर माइनस था, यहाँ पर डिवाइड है। बाकी सब चीज़ें वही हैं, यानी 3 लॉग ए डिवाइडेड बाय 2 लॉग ए। अब क्योंकि यहाँ पर ये डिवाइड है तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 3/2। अगर हम थर्ड पार्ट की बात करें तो यहाँ पर लॉग 4 है और नीचे लॉग 2 है। अब लॉग 4 और लॉग 2 दोनों आपस में कट तो सकते नहीं है, लेकिन आप लॉग 4 को इस तरीके से लिख सकते हैं कि लॉग 2⁻²। और फिर ये पावर वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे, 2 आगे आ जाएगा तो बन गया 2 log 2 डिवाइडेड बाय log 2। इससे कैंसिल कर देंगे तो आंसर आ जाएगा आपके पास 2। इसी तरीके से जो इसका फोर्थ पार्ट है इसमें log 27 है, तो 27 को आप क्या करेंगे कि log 3⁻3। और बेस में दिया हुआ है आपको log √3। रूट का मतलब पावर हाफ होती है, तो इसको हम लिख देंगे log 3⁻½ अब दोनों ही टर्म्स के अंदर जो पावर है उसको आगे शिफ्ट करो तो ये बन गया 3 log 3। ये आ जाएगा हाफ ऑफ log 3। ये कैंसिल, इस 2 को ऊपर शिफ्ट करोगे तो आंसर बन गया आपके पास 6। तो इस तरह से इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, पर लॉग की प्रॉपर्टीज आपको पता है तो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल हैं, बड़े इजीली आप कर लोगे, मजे मजे में कर लोगे। सेकेंड क्वेश्चन में देखो यहाँ पर कहता है log 10 डिवाइडेड बाई क्यूब रूट ऑफ 10। तो अब यहाँ पर जब बीच में यहाँ पर डिवाइड का साइन होता है तो आप इसको, जैसे यहाँ पर क्वेश्चन ऐसे दिया है 10 डिवाइडेड बाय, ये जो क्यूब रूट ऑफ 10 है मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ 10⁻⁻3। तो जब बीच में यहाँ पर डिवाइड दिया होता है तो हम इन दोनों लॉग को अलग अलग कर सकते हैं। कैसे? log 10 माइनस log 10⁻⁻⁻3। अब ये 1/3 आप आगे शिफ्ट कर दो और आपको पता है log 10 की जो वैल्यू होती है वो 1 के बराबर होती है, तो ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, यानी ये रह गया 1 - 1/3। और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2/3। सेकेंड पार्ट में कहता है कि 2 + 1/2 log 10⁻⁻3। और जो 10⁻⁻3 है तो -3 पावर में है, उसको हम आगे ले आएंगे तो ये बन जाएगा -3 log 10। अब वही log 10 की वैल्यू 1 होती है तो ये रह जाएगा 2 + 1/2 इंटू में -3, यानी ये बन गया 2 - 3/2। और 2 टू द 4, 4 - 3 करेंगे तो आंसर आ जाएगा इसका 1/2। उसके बाद जो इसका सेकेंड पार्ट है और थर्ड पार्ट है, इसमें कहता है कि 2 log 10⁻3, तो फिर आप वही काम करना, 3 को आगे लाओगे, 3 इंटू में 2 log 10। आप सीधा 6 भी लिख सकते हो। ऐसे -2 को यहाँ आगे लाएंगे तो आ जाएगा -6 log 10। इधर से -3 को आगे लाएंगे, यहाँ ऑलरेडी 1/3 है तो -3 log 5। ये जो 4 है इस 4 को आप लिख देंगे log 2⁻²। अब यहाँ पर देखो ये 6 log 10 आएगा, ये -6 log 10 आएगा, तो ये तो दोनों हो गए कैंसिल। इधर से 3 से 3 कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये आ गया आपके पास log 5। यहाँ से इस 2 को आप आगे लाएंगे तो आ जाएगा 2/2 log 2। इससे हमने इसको भी कैंसिल कर दिया। अब बीच में इनके लगा हुआ है प्लस,
ये वाली टर्म भी लॉग में है, ये वाली टर्म भी लॉग में है, तो जब प्लस लगा हुआ है तो इन दोनों को इकट्ठा करना चाहें हम इकट्ठा कर देंगे और इनका जो आर्ग्यूमेंट है ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो ये बन जाएगा log 10 और log 10 की वैल्यू होती है 1। फोर्थ पार्ट के अंदर 2 log 2, इसका तो हम कुछ नहीं कर सकते, log 5 इसको भी कुछ नहीं कर सकते, -1/2 जो log 36 है इसको आप लिख सकते हो log 6 की पावर 2 माइनस log 1/30। अब log 1/30 है तो log की एक प्रॉपर्टी हमने ये भी पढ़ी थी कि अगर log x दिया हुआ है, इसको x को अगर मैं रेसिप्रोकल में करूंगा तो ये बन जाएगा -log 1/x। तो जब ऑलरेडी आपको रेसिप्रोकल में दिया हुआ है तो आप इसको ऊपर ला सकते हो, यानी यहाँ माइनस की जगह प्लस हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा log 30। अब यहाँ से देखिए 2 log 2 log 5, अभी तो इनको आप ऐसे रहने दीजिए, -1/2, यहाँ से 2 आगे आएगा। अभी log 6 जो है इसको भी हम ऐसे ब्रेक कर देंगे, log 30 को आप लिखेंगे 5 इंटू में 6 होता है, तो इसको आप ऐसे लिख देंगे log 5 इंटू 3 इंटू 2। ठीक है, जितने भी इसके प्राइम फैक्टर बन सकते हैं उनके प्राइम फैक्टर बना दो, उसके बाद इसको अलग अलग करेंगे हम, तो ये आ गया 2 log 2 प्लस log 5 माइनस log, अब यहाँ पर देखिए जो log 3 और 2 है इनको अब मैं अलग अलग करके लिख दूँ तो -log 3 और प्लस log 2 ऐसे बन जाएगा। ऐसे आप यहाँ से इनको अलग अलग करोगे तो ये बन जाएगा log 5 log 3 और log 2। अब जिसमें log 2 आ रहा है उनको इकट्ठा करो, देखो 2 log 2 और ये -log 2 बनेगा, ये प्लस log 2 बनेगा, तो ये तो इससे कैंसिल हो जाएगा, तो 2 log 2 बच गया। अब log 5 वाला देखो, log 5 इधर है, log 5 इधर है, तो 2 log 5, ये -log 3 ये प्लस log 3 ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास ये बच गया, इसमें से 2 कॉमन निकाल देंगे तो अंदर आ जाएगा log 2 प्लस log 5। अब जैसे पिछले क्वेश्चन में करा था हमने, यहाँ पर log 5 प्लस log 2 log 10 बन गया, log 10 की वैल्यू 1 हो गई, तो ऐसे इसकी वैल्यू भी आपके पास 1 आ जाएगी सेम तरीके से, तो आंसर आ जाएगा इसका 2। अगर हम फिफ्थ पार्ट की बात करें तो इसमें भी आपको यही काम करना है। यहाँ पर log 2 है तो log 2 को ऐसे लिख देना है, प्लस 16, और ये log 16/15 है, इसको आप अलग अलग कर दो ऐसे, log 16 माइनस log 15 प्लस 12 log 25 माइनस log 24, उसके बाद है 7 log 81 माइनस log 80। अब यहाँ पर कुछ भी log एक जैसा नहीं है, मतलब यहाँ पर 2 है, यहाँ 16 है, यहाँ 15 है, यहाँ 25, सब अलग अलग है, अपनी अपनी सब अलग अलग कहानी कह रहे हैं, तो हमें इनकी कहानी एक जैसी बनानी है। अब कहानी एक जैसी ऐसे बनाएंगे, वो इनके फैक्टर करते जाओ, ठीक है, प्राइम नंबर्स में इनके फैक्टर करते चलो, तो इसको तो कुछ नहीं करना, ये तो अपनी कहानी खुद ही इसकी है, log 2 है यहाँ पर। अब 16 है, 16 को हम लिख लेते हैं, 16 को लिख लेते हैं हम यहाँ पर, एक तो ये जो 16 है इससे मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, एक स्टेप थोड़ा बचाते हैं, जगह थोड़ा सा कम है, तो ये जो बाहर 16 आ रहा है इससे मल्टीप्लाई भी कर दिया, और इधर log 16 को ऐसे लिख दिया log 2 की पावर 4। ऐसे यहाँ 16 इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -16 log 15 को लिख देंगे आप 3 इंटू 5, प्लस 12 को यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12 log, यह आ जाएगा 5 की पावर 2, फिर 12 को आगे से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा -12 log 24। अब 24 होता है 8 इंटू में 3, और 8 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3, तो हम इसको से अलग अलग करते हैं, 2 की पावर 3 इंटू में 3। 7 log 81, तो 81 को हम लिखेंगे 3 की पावर 4 माइनस 7 log 80, log 80 को लिख देंगे हम 16 इंटू में 5, 80 होता है, तो 16 को लिख देंगे 2 की पावर 4 इंटू में 5। ठीक है, अब इनको अलग अलग करो, log 2 थोड़ा यहाँ से ले लेते हैं, ज़रा जगह बच जाएगी हमारी,
तो ये आ जाएगा आपके पास, देखो लॉग 2, ये 4 आगे आ जाएगा, 16 4 जा 64 log 2 माइनस 16। अब ये log 3 और log 5 है, इन दोनों को अलग अलग करेंगे। जब इन दोनों को अलग अलग करेंगे तो -16 दोनों के साथ ही रहेगा, तो आ जाएगा -16 log 3 -16 log 5। ऐसे यहाँ पर ये 2 आगे आएगा, 24 log 5। इधर से आप इसको अलग अलग करोगे तो आएगा -12 log 2 की पावर 3 -12 log 3। इधर से करेंगे 4 आगे आ जाएगा, 4 7 जा 28 log 3, और इसको अलग अलग करेंगे तो -7 log 2 रेज टू पावर 4 -7 log 5। अब इनमें से जो अभी सॉल्व हो सकते हैं और जो एक जैसे आ गए पहले उनको सॉल्व कर लेते हैं। देखो log 2 वाले में एक ये हो गया, एक ये हो गया, 64 और 1 65 हो गया, 65। अभी इसको आगे लेकर आना है हमें, फिर सॉल्व होगा। इसको भी आगे लेकर आना है तब सॉल्व होगा। तो अभी मैं इसको इन दोनों को इकट्ठा करके 65 log 2 लिख देता हूँ। अब log 3 में एक ये हो गया, ठीक है, और उसके अलावा एक ये हो गया और एक ये हो गया। तो यहाँ पर देखो ये 16 है और ये -12 है, -28 हो गया, ये +28 है, तो भैया log 3 का तो हो गया काम तमाम। ठीक है जी, log 3 का हो गया काम तमाम। अब 5 वाले देखो, ये 24 है, ये -16 है, तो 8 तो यहाँ से आ गया आपके पास, 8 -7 यानी +1 आ गया, तो log 5 एक बार आ गया। अब जो log 2 वाले ये बच रहे थे, 3 को आगे लाएंगे, -36 log 2। इधर से आगे लाएंगे 4 7 जा 28 log 2। तो ये आपके पास बच रहा है। अब देखो यहाँ से 36 और 28 अगर इन दोनों को हम प्लस करते हैं तो 64 आता है माइनस का, ये प्लस का 65 है, तो यानी आपके पास ये भी बचेगा log 2 खाली, और ये log 5 है। तो log 2 log 5 दोनों को इकट्ठा करके log 2 इंटू में 5 log 10 बना देंगे, और log 10 की वैल्यू 1 होती है, तो इसका जो आंसर है ये भी 1 आ जाएगा। मतलब इतनी सारी कहानी घुमा फिरा के आंसर उसका आया छोटा सा 1। ठीक है, तो अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर ये कह रहा है कि एक्सप्रेस करना है इन सबको सिंगल लॉगरिदम में। तो जो अलग अलग लॉग दे रखे हैं इनको एक लॉग में हमें कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर देखिए पहला जो पार्ट है उसके अंदर कहता है कि 2 log 3 है, 16 को आप लिख लेंगे -1/2 log 2 रेज टू पावर 4, और log 12 को लिख लेंगे 2 रेज टू पावर 4 नहीं 2 रेज टू पावर 2 इंटू में 3, 4 3 जा 12। तो 2 log 3 इसको आगे लाएंगे -4/2 log 2, इसको आप अलग अलग कर देंगे log 2 की पावर 2 प्लस log 3। ये 2 log 3 और ये log 3, तो ये तो बन जाएगा 3 log 3। यहाँ से ये कैंसिल, तो -2 log 2, ये आ जाएगा आपके पास, 2 आगे आ जाएगा तो आ जाएगा 2 log 2। इससे ये भी कैंसिल, आंसर आ गया आपका 3 log 3। तो आप इसको ऐसे भी छोड़ सकते हो, लेकिन मे बी आंसर में ये जो 3 है ना इसको पावर में लेके जा रखा होगा। हाँ, क्योंकि सिंगल लॉग में करना है तो इसके आगे ये जो आगे पावर आगे जो वैल्यू है ये पावर में चली जाएगी ऐसे, log 3 की पावर 3, और ये बन जाएगा log 27। तो ये सिंगल लॉगरिदम में इसकी ये वैल्यू आ गई। ठीक है, ऐसे ही अगर आप सेकंड पार्ट देखते हो 1/2 log 36, तो 1/2 log 36 को लिख दो 6 की पावर 2, प्लस में 2 log 8, 8 को लिख देते हैं 2 की पावर 3, और ये log 1.5 है तो 1.5 को लिख दिया log 15/10। 5 से ऐसे काट दिया, 5 से ऐसे काट दिया, ये 2 आगे आ जाएगा, इससे ही ख़त्म। और log 6 को भी ब्रेक करके और लिख देते हैं ऐसे, यहाँ से 3 आगे आ जाएगा, 6 log 2 माइनस ये log 3 डिवाइडेड बाई 2 है, तो जब आप इनको अलग अलग करोगे तो ऐसे आएगा -log 3 और माइनस में log 2, इधर ये कैंसिल, तो इसको अलग करेंगे तो ये बन जाएगा log 3 प्लस log 2, ये आएगा 6 log 2 माइनस log 3 प्लस log 2। अब देखो log 3 माइनस में भी है प्लस में भी है, ये तो कैंसिल हो गया। यहाँ पर 1 + 6 7, 7 + 1
8, तो ये बनेगा 8 log 2, और फिर आप इसको 8 को इधर पावर में ले जाएंगे तो log 2 की पावर 8, यानी आंसर आ जाएगा log 256। तो इसमें सिंगल लॉगरिदम बनेगा log 256। ऐसे थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड में देखो कहता है कि 7 log 16/15, तो 16/15 को आप अलग अलग करेंगे तो log 16 माइनस log 15। ऐसे यहाँ पर 5 log 25, ब्रैकेट इधर नहीं आएगी, ब्रैकेट इधर आएगी, log 25 माइनस log 24, फिर 3 log 81 माइनस log 80। अब वो इनको सब अलग अलग log है तो इनके प्राइम नंबर्स में इनके फैक्टर बनाओ, तो ये बनेगा 7 को मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, log 16 को लिख देंगे 2 की पावर 4, माइनस 7 log 15 को लिख दो 3 इंटू में 5, प्लस 5 log 25 को लिख देते हैं 5 की पावर 2, इधर आ जाएगा माइनस 5 log 24 आ जाएगा 8 इंटू में 3, और 8 के लिए लिख देंगे 2 की पावर 3 इंटू में 3, प्लस 3 log 81 यानी 3 की पावर 3, माइनस 3 log 80 को लिख देंगे हम 2 की पावर 4 इंटू में 5, 4 आगे आएगा, 4 7 जा 28 log 2, इसको आप अलग अलग करेंगे, माइनस 7 log 3 और माइनस 7 log 5, माइनस दोनों में इसलिए आएगा क्योंकि बाहर इनके माइनस लगा हुआ है, ठीक है। मल्टीप्लाई वाली टर्म प्लस में होती है लेकिन बाहर माइनस होने की वजह से दोनों टर्म हमारी माइनस की बन जाएंगी। ये 2 5 जा 10 log 5, ऐसे यहाँ से आ जाएगा माइनस 5 log 2 रेज टू पावर 3 माइनस 5 log 3, फिर यहाँ पर 3 आगे आ जाएगा, 3 3 जा 9 log 3 माइनस 3 log 2 रेज टू पावर 4 माइनस 3 log 5। अब जो सिंप्लीफाई हो सकते हैं उनको पहले कर लेते हैं। देखो log 2 में 28 आ गया और log 2 कोई अभी सीधा सीधा तो है नहीं, तो अभी इसको छोड़ते हैं। log 3 में देखो माइनस 7 है और माइनस 5, माइनस 12 हो गया, माइनस 12 और प्लस 9, तो माइनस 12 प्लस 9 हो जाएगा माइनस 3, तो माइनस 3 log 3, और तो कोई नहीं है 3 वाला, 1 2 3 टर्म आनी थी, 3 आ गई, ठीक है। log 5 में अब देखो माइनस 7 प्लस 10, तो यहाँ से आ गया 3 और माइनस 3 ये है, तो ये तो हो गया कैंसिल, ठीक है। अब log 2 वाली जो टर्म्स हैं उनको सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ 28 log 2 है, यहाँ पर log 2 कहीं नहीं है, इस 3 को आगे लाएंगे, 3 5 जा 15 log 2 हो गया, और आपके पास ये आ गया 3 4 जा 12 log 2। देखो 15 और 12 ये बन गया आपके पास 27, तो माइनस 27 प्लस में 28 यानी 1 log 2 आ गया। अब लेकिन इनको हम इकट्ठा करेंगे, माइनस log 3 तो ये इधर पावर में चला जाएगा, तो ये 3 log 3 ये भी कटना हमारा चाहिए था, ठीक है, ये भी कटना चाहिए था। एक बार log 3 वाली टर्म्स को चेक कर लेते हैं ज़रा। देखिए माइनस 7 तो इधर से बनेगा और इधर से आ जाएगा 5 3 जा माइनस 5 वहाँ से बनेगा, माइनस 7 माइनस 5, और ये 3 3 जा 9। अच्छा यहाँ पर हमने गलत लिख दिया है, 81 को लिखना था 3 की पावर 4, तो यहाँ पर 3 की पावर 4 आएगा, और ये 4 3 जा 12 बनेगा, कहाँ पर, यहाँ पर, ठीक है। माइनस 5 माइनस 7 माइनस 12 होगा, ये प्लस 12 हो गया, तो आपका log 3 जो है ये तो कट ही जाएगा, ये हमारे आंसर में ही नहीं आएगा, आंसर बचेगा खाली log 2। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है x है हमारे पास, y है, z है, एक्सप्रेस दिस इन टर्म ऑफ a b c। तो कह रहा है कि log 10 रूट y डिवाइडेड बाय x स्क्वायर z क्यूब इन टर्म ऑफ a b c।
तो हमने क्या करना है, जो ये log 10 रूट वाई डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर जेड थ्री, इसको सबको हम अलग अलग कर लेते हैं। ठीक है, अलग अलग कर लेते हैं। तो ऊपर जो टर्म मल्टीप्लाई में है वो तो प्लस में आ जाएंगी, तो ये तो हो जाएगा ऐसे log 10 प्लस log रूट वाई, और नीचे वाली दोनों टर्म ये माइनस में आ जाएंगी, log की प्रॉपर्टी लगाएंगे तो log एक्स स्क्वायर, और ये बन जाएगा log जेड क्यूब। अब यहाँ से log 10 की वैल्यू तो 1 होती है, ये जो रूट वाई है, रूट वाई का मतलब पावर हाफ हो गई, तो हाफ पावर आप आगे ले आओ, तो 1 log वाई, 1/2 log वाई, ये 2 इधर आ जाएगा, यहाँ से 2 log एक्स माइनस 3 log जेड। अब आपको log x, log y, log z इनकी वैल्यू चाहिए, इनकी वैल्यू पुट करते ही हमारा आंसर आ जाएगा। अब इनकी वैल्यू आएगी कैसे, इसने कहा कि x इक्वल्स टू 100 की पावर a है, x इक्वल्स टू 100 की पावर a है। तो इसी को अगर मैं log में लिखूं तो हम कैसे लिखेंगे, log यहाँ पर आ जाएगा बेस में 100, और ये आ जाएगा आपके पास x इक्वल्स टू में a। तो a की जो वैल्यू है, या log x की जो वैल्यू है, या हमें यहाँ पर log x की वैल्यू चाहिए ना खाली, तो log x की वैल्यू चाहिए, तो हम इसको फिर ऐसे कर देते हैं, हम ऐसे ना करके इसको सीधा यहाँ पर log लगा देते हैं। ठीक है, या फिर हम सीधा ये करते हैं, ये वाली जो वैल्यू है x की सीधी यहाँ पर आप पुट कर दो, x y z की सीधा यहीं पर ही पुट कर दो, अलग से निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। y की वैल्यू देखो क्या है, 10,000, और इसकी पावर है b। ऐसे x की वैल्यू आपके पास 100, इसकी पावर a, और 3 z की वैल्यू है 10 की पावर c। तो ये पावर आगे आएगी, ये b अपॉन में 2 बन गया log, और log 1000 की जो वैल्यू होती है, इसको आप ऐसे लिख सकते हो 10 की पावर 4 माइनस 2 log 100 को लिख सकते हो, ये a आगे आ जाएगा 2a, 100 को लिख लो आप 10 की पावर 2 माइनस 3c, ये आ जाएगा log 10। ये जो 4 है इसको आप आगे ले आएंगे, अंदर बचेगा log 10, तो log 10 की वैल्यू 1 होती है, तो वो तो 1 हो जाएगी ख़त्म। ऐसे ये 2 आगे आ जाएगा 4a, log 10 की वैल्यू 1, इधर से बचेगा माइनस 3c, तो इससे आप इसको कैंसिल कर दो, तो आंसर आएगा 1 प्लस 2b माइनस 4a माइनस 3c, यानी इसकी जो वैल्यू है इन टर्म ऑफ ए बी सी आपके पास ये आ जाएगी। ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, सी दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, ए प्लस बी प्लस सी। तो इन तीनों को प्लस करना है, तो प्लस करने का मतलब हो गया कि इनकी जो वैल्यूज़ है उनको आप प्लस करो। तो इसकी वैल्यू है log 2/3 प्लस log 3/5 प्लस 2 log, ये जो 5/2 का रूट लगा हुआ है, रूट की जगह मैं इसको 1/2 कर देता हूँ, तो log 2/3 प्लस log 3/5, इसको आगे ले आते हैं, 2 इंटू में 1/2, और ये हो जाएगा log 5/2, इससे हो गया ये कैंसिल। अब 3 टर्म आपके पास log में आ रही हैं, ठीक है, बीच में इनके प्लस लगा हुआ है, तो इनको इकट्ठा करके कंबाइन करके एक ही log अगर हम बनाना चाहें तो हम इसको कैसे कर सकते हैं, log 2/3 इंटू 3/5 इंटू 5/2, इससे कैंसिल, इससे कैंसिल, इससे कैंसिल, log 1 बच गया, और log 1 की वैल्यू होती है 0, तो यानी a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आ जाएगी 0। फिर सेकंड पार्ट में कह रहा है कि 5 की पावर a प्लस बी प्लस सी बताइए। अब a प्लस बी प्लस सी फर्स्ट पार्ट में तो आप निकाल ही चुके हो, तो 5 की पावर 0, आंसर आ जाएगा इसका 1। 6 में कहता है कि आपको ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, और n की वैल्यू फाइंड करनी है। तो लेफ्ट हैंड साइड में ये log 3 log 5, इसको मल्टीप्लाई कर दो, 3 log 5 3 log 3, इसकी ब्रैकेट खोल दो, माइनस log 5 प्लस में 2 log 6, log 6 को आप 6 मत लिखो, log 3 इंटू में 2 कर दो। अब देखो 3 log 5 में से log 5 माइनस कर देंगे तो 2 log 5 आ गया, माइनस 3 log 3, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 log 3 प्लस, इसको अलग अलग करेंगे तो log 3 प्लस log 2, और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 2 log 2।
अब देखो यहाँ पर 2 log 5 -3 log 3 प्लस में log 3 तो आ जाएगा -log 3 और प्लस में 2 log 2 इक्वल्स टू में 2 -log n। अब ये जो 2 log 2 है और 2 log 5, इन दोनों में 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 को आप कॉमन निकाल दो और अंदर लिख लो log 5 प्लस log 2। तो ये बन गया आपके पास 2 log 10। ठीक है, प्लस में है बीच में, तो इनको इकट्ठा करने के लिए मल्टीप्लाई कर देंगे, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ आ जाएगा -log 3। प्रॉपर्टीज़ बता आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, कोई एक आध स्टेप कहीं मैं अगर स्किप कर रहा हूँ तो वो प्रॉपर्टीज़ आपको पता होगी तो आपको समझ में आ जाएगा। प्रॉपर्टीज़ नहीं पता होगी तो हो सकता है कंफ्यूज हो जाओ, तो बेटर है कि प्रॉपर्टीज़ अच्छे से आपको पता हो। तो यहाँ से अब देखो 2 log 10 की वैल्यू होती है 1, 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 आ जाएगा -log 3। अब यहाँ से ये जो टर्म आपके पास आ रही है, देखो 2 से 2 कट जाएगा, माइनस भी कट जाएगा, log 3 और log n दोनों बराबर आ रहे हैं तो n की वैल्यू आ जाएगी 3। सेवंथ में कहता है कि गिवन दैट log y टू द बेस 10 प्लस में 2 log x टू द बेस 10 इक्वल्स टू 2। तो जो बेस में 10 दिया हुआ है इसको आप लिखो या मत लिखो, अगर कुछ नहीं लिख रहे हो तो अंडरस्टूड है कि वो बेस 10 है। मतलब मैं इसको सिंपल क्वेश्चन को ऐसे लिख सकता हूँ, log y प्लस 2 log x, इसकी वैल्यू 2 है। ठीक है, अगर आप कोई और बेस दे रखा है तो वो लिखना ज़रूरी है, लेकिन अगर सिर्फ आपको यहाँ पर 10 बेस दिया रखा है तो आप लिखो या मत लिखो। अब यहाँ पर इन दोनों को इकट्ठा करते हैं, तो इस 2 को पहले इधर लेके जाओ। अच्छा, इधर 2 आपको दे रखा है ना, तो x प्लस वाई इन टर्म ऑफ x। चलो पहले इनको इकट्ठा करने के लिए इस 2 को इधर लेके जाएंगे तो आ जाएगा log x²। और log 2 की जो वैल्यू होती है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 log 10, क्योंकि log 10 की वैल्यू तो 1 ही होती है। अब आप इन दोनों को इकट्ठा करेंगे तो ये बन जाएगा log y इंटू x² और ये आ जाएगा log 10 का स्क्वायर। तो log दोनों तरफ से ख़त्म, तो ये बन जाएगा y x² इक्वल्स टू में 10² या फिर 100 आप लिख सकते हो। अब कहता है कि x प्लस वाई इन टर्म ऑफ x, तो y की वैल्यू आपको बतानी है, तो ये आ जाएगा 100/x²। ये आपके पास आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है कि भाई a² ये है, b³ ये है और इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है, एक्सप्रेस नहीं ये भी आपको दिया हुआ है, एक्सप्रेस z इन टर्म ऑफ x एंड y। तो यहाँ पर जो a² दिया हुआ है, a² की वैल्यू है log x बाई 2, b³ की वैल्यू है log y बाई 3 और यहाँ पर है log z। सभी में बेस 10 है, तो यहाँ से आप एलसीएम ले लो इसका 6, इधर आ जाएगा 3 log x माइनस 2 log y इक्वल्स टू में 6 टाइम्स ऑफ log z। 6 बाद में जाके इधर मल्टीप्लाई होगा, मैंने पहले लिख दिया है, ये इधर चला जाएगा, तो ये बन गया 3 log x माइनस 2 log y इक्वल्स टू में 6 log z। अब इन सबको एक सिंगल लॉग में कन्वर्ट करो इन दोनों को, तो उसके लिए आप पहले यहाँ से नंबर हटाने पड़ेंगे, तो ये बनेगा log x³, ये आ जाएगा log y² और ये आ जाएगा log z⁻⁶। अब यहाँ पर ये माइनस लगा हुआ है, तो जब इनको कंबाइन करेंगे आप तो ये ऐसा आ जाएगा, x³ तो ऊपर आ जाएगा, नीचे y² आ जाएगा, तो ये आ गया आपके पास x³ अपॉन में y² इक्वल्स टू z⁻⁶। अब इसने कहा कि आपको z की वैल्यू बतानी है इन टर्म ऑफ x एंड y, तो यहाँ पर जो z की पावर 6 आ रही है इसको हटाना पड़ेगा, इसको हटाना पड़ेगा, यानी यहाँ से 6 हटाने का मतलब है कि मैं इसकी पावर कर दूं 1/6। अगर यहाँ 1/6 करा है तो यहाँ भी 1/6 करना पड़ेगा, तो दोनों में अलग अलग कर दो, इकट्ठा भी करना चाहे कर सकते हैं, पर हमें सॉल्व करने के लिए तो अलग अलग चाहिए। तो सबकी पावर हमने 1/6 कर दी, या सीधा सीधा मतलब ये भी होता है जब 6 को आप दूसरी साइड में लेकर आओगे तो वो 1/6 में कन्वर्ट हो जाता है। तो इधर तो z रह जाएगा, इधर 3 से कैंसिल हो जाएगा, x की पावर 1/2,
ये इससे कैंसिल हो जाएगा, y की पावर 1/3 ऐसे भी छोड़ सकते हैं, या फिर आप स्क्वायर रूट को x और क्यूब रूट ऑफ y ऐसे भी लिख सकते हैं। जैसे आप कंफर्टेबल हो वैसे आप लिख दो, बुक में ऐसे लिखा हुआ है, पर आप ऐसे भी छोड़ दो तो ये भी ठीक है। नाइन्थ में आपको दिया हुआ log x की वैल्यू ये है, log y की वैल्यू ये है, एक्सप्रेस द वैल्यू ऑफ log दिस एंड दिस इन टर्म ऑफ m एंड n, यानी आपको इस log की वैल्यू इन टर्म ऑफ m और n निकालनी है। तो वहां पर आपको दिया हुआ है log 10x डिवाइडेड बाय वाई स्क्वायर। अब यहां से आप इसको अलग अलग करते हो, तो ये क्या बनेगा, log 10x माइनस log वाई स्क्वायर। अब यहाँ 10 और x दोनों मल्टीप्लाई भी हो रहे हैं, तो इसको आप और अलग कर दो, यानी log 10 प्लस log x माइनस 2 इधर आगे आ जाएगा log y। log 10 की वैल्यू 1 होती है, log x की आपको दे रखी है m प्लस n माइनस 2, log y की है m माइनस n। ये आ गया 1, n और 2n 3n हो जाएगा, m और माइनस 2m माइनस m हो जाएगा, तो 1 प्लस 3n माइनस m। सॉल्व फॉर x का मतलब है आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है, अब प्रूव कुछ नहीं करना। तो यहाँ पर log x है, प्लस बीच में प्लस लगा हुआ है, तो इनको इकट्ठा करने के हम लिख देंगे log 5x। ये 2 इधर चला जाएगा, तो log 3 की पावर 2, यानी जो 5x है इसकी वैल्यू 3 की पावर 2 मतलब 9 हो जाएगा, और x की वैल्यू हो जाएगी 9/5। सेकेंड पार्ट में भी आप ऐसे ही करो, यहाँ पर दोनों में बेस 3 है, तो बेस अगर 10 के अलावा कुछ और दिया हुआ है तो ये मत कहना कि भाई यहाँ पर भी बेस 3 है यहाँ भी 3 है, तो हम इसको ना लिखें, आपको लिखना चाहिए। log 10 होगा तो आप बेशक मत लिखो। तो ये आ गया log x, log बेस में इसके 3 है, ये बीच में माइनस लगा हुआ है तो x ऊपर आ जाएगा और 2 यहाँ पर नीचे आ जाएगा, ठीक है, ऐसे बन गया। अब यहाँ पर log बेस में 3 है और यहाँ पर दिया हुआ है 1, तो अगर मैं इस 1 को ऐसे लिख दूं कि log 10, जैसे हम अभी तक बाकी क्वेश्चनों में करते आ रहे हैं कि log 10 की वैल्यू तो भाई 1 होती है, तो आपने उठा के सीधा लिख दिया log 10। लेकिन log 10 की वैल्यू 1 क्यों होती है, अगर आपने बेसिक वाला वीडियो देखा है अच्छे से तो आपको पता है log 10 की वैल्यू 1 इसलिए होती है क्योंकि इसका बेस हम 10 ही कंसिडर करके चलते हैं। अगर कुछ नहीं लिखा हुआ तो इसका मतलब मान के चलते हैं कि बेस इसका 10 है, तो जब बेस और आर्ग्यूमेंट दोनों सेम हो जाते हैं तो इसकी वैल्यू 1 होती है। लेकिन इस क्वेश्चन में तो बेस 3 है, ठीक है, अगर मैं इसको ऐसे लिख भी दूंगा तो इसका मतलब कि बेस 10 होना चाहिए यहाँ पर, और यहाँ पर बेस 3 है यहाँ पर बेस 10 है, तो हम इसको कंपेयर नहीं कर सकते हैं। तो इसमें आपको log 10 ना लिखकर कैसे लिखना चाहिए, 1 की वैल्यू आप लिखेंगे log 3 टू द बेस 3। बेस आर्ग्यूमेंट दोनों अगर सेम है तो वो 1 के बराबर ही होना है। अब आप दोनों को कंपेयर कर सकते हो कि x/2 3 के बराबर है, तो x की वैल्यू आ जाएगी 6। थर्ड पार्ट में देखिए, log 8 को आप लिखेंगे log 2 की पावर 3, नीचे log 2 है ही, इंटू log 3, और नीचे log रूट 3 को लिखेंगे log 3 की पावर 1/2। तो ये आगे आ जाएगा 3 log 2, इधर आ गया log 2, log 3, इधर से आ जाएगा 1/2 log 3 इक्वल्स टू में 2 log x। log 3 से log 3, log 2 से log 2, ये 2 ऊपर शिफ्ट हो जाएगा तो ये आ जाएगा 6, और इस 2 को आप इधर लेके जाओगे तो आ जाएगा log x की पावर 2। अब यहाँ पर x की वैल्यू हम कैसे निकालें, यहाँ पर log में है लेकिन यहाँ तो log में नहीं है, तो यहाँ पर हम log में बना लेते हैं। तो log में आप इसको कैसे बनाओगे, यहाँ पर 1 नहीं है, यहाँ पर 6 है, और बेस में कुछ नहीं लिखा हुआ तो बेस 10 है, तो इसका मतलब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं ऐसे 6 इंटू में log 10 इक्वल्स टू में log x स्क्वायर, क्योंकि log 10 की वैल्यू 1 होती है, 1 को अगर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 ही रहेगा। और log मैंने इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पर राइट हैंड साइड में भी log था, तो मेरे को यहाँ log में बनाना ही पड़ेगा। अब यहाँ पर 6 को उठा के आप इसकी पावर में ले जाओ तो ये बन जाएगा log 10 की पावर 6, और ये आ जाएगा log x स्क्वायर। log दोनों तरफ से खत्म हो जाएगा, तो x स्क्वायर की वैल्यू बनेगी 10 की पावर 6। अब वैल्यू तो आपको x की निकालनी है, ठीक है, वैल्यू आपको x की निकालनी है, तो इसका कर देंगे स्क्वायर रूट, दोनों तरफ स्क्वायर रूट कर देंगे, तो यहाँ x रह जाएगा, यहाँ 10 की पावर 3, 10 की पावर 3 का मतलब हो जाएगा 1000। 11th में भी सॉल्व करना है आपको, यानी वो x की वैल्यू फाइंड करनी है।
तो फर्स्ट पार्ट में तो यहाँ 2x+5 है, यहाँ पर 7 है, तो इसको इसके बराबर रख देना, सीधा x की वैल्यू निकल जाएगी। तो फर्स्ट सेकंड पार्ट में नहीं कर रहा हूँ, ये बिल्कुल सिंपल पार्ट है। तो हम थर्ड पार्ट कर लेते हैं और फोर्थ कर लेते हैं। थर्ड में देखो बेस सभी में 10 लिखा हुआ है, तो हम बेस लिखते ही नहीं है, हम यहाँ पर सीधा इनको कर देते हैं। यहाँ प्लस लगा हुआ है तो दोनों को इकट्ठा करने के लिए लॉग यहाँ से 5 ले लेते हैं, यहाँ से 5x+1, यहाँ पर आ जाएगा log x+5, और यहाँ जो 1 लिखा हुआ है इस 1 की जगह लिख देना आप log 10, क्योंकि सभी का बेस 10 ही है। यहाँ से इसको मल्टीप्लाई कर दो तो log 25x+5, यहाँ पर भी प्लस लगा हुआ है तो दोनों को मल्टीप्लाई करके इकट्ठा करेंगे तो ये बन जाएगा log 10x+50। तो दोनों साइड्स को कंपेयर करोगे तो 25x+5 इज इक्वल्स टू 10x+50। इसको यहाँ लाके माइनस करोगे 15x इक्वल्स टू 45, तो x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 3। तो 11th का जो फर्स्ट पार्ट है उसका आंसर आ गया, तो थर्ड पार्ट उसका आंसर आया 3। सेकंड पार्ट और फोर्थ पार्ट में देखो सेम ही तरीका अप्लाई करना है, यहाँ भी बेस 10 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 है, तो इन सबको ऐसे इकट्ठा कर दो। इधर से आ जाएगा x+2 इंटू x-2, राइट हैंड साइड में आ जाएगा log 3 इंटू, यहाँ पर ये 0.4 है क्या, चेक कर लो एक बार क्वेश्चन में, log 4 मतलब वही 0.4 एक ही बात है। लेकिन उससे पहले यहाँ पर आपको 3 दिया हुआ है, तो ये अभी इकट्ठा आप कर नहीं सकते हो जब तक आगे से 3 नहीं हटेगा। तो हमने लिख लिया इसको log 3, और इस 3 को उठा के हम पावर में ले गए तो ये बन जाएगा log 4 की पावर 3। इधर आ गया आपके पास log x² - 4। अब आप इनको इकट्ठा कर सकते हो log 3 इंटू 4 की पावर 3। तो log log दोनों तरफ से ख़त्म, x² - 4 की वैल्यू आ जाएगी ये 64, 64 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे, 3 चौक 12, 3 छः 18, 19, इसको यहाँ लेके जाएंगे तो x² आ जाएगा 196। अब x² अगर 196 है तो x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 14। प्लस माइनस 14 नहीं लेनी है, क्योंकि -14 अगर आपने ले ली तो ये जो log में अब लिखा जैसे -14 + 2 तो -12 आ जाएगा, और log का आर्ग्यूमेंट कभी भी माइनस में नहीं होता है, इसलिए -14 को आप कैंसिल कर देंगे। 12th में हमें ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये प्रूव करना है। तो दोनों तरफ यहाँ भी log है, यहाँ भी log है, लेकिन ये जो 2 है इसको हटाना है। इसको हटाने के लिए पावर में शिफ्ट कर दो, log x - y/2, और यहाँ पर देखो log x प्लस में log y है, तो इनको इकट्ठा करने के लिए log xy हो जाएगा, और यहाँ से ये 2 हटकर इसकी पावर में चला जाएगा, होल पावर में नहीं, होल पावर में नहीं, xy की पावर में, ठीक है, क्योंकि होल में गया तो फिर आप इसको कंपेयर कर नहीं सकते हो। तो अब यहाँ से x - y/2 आया, यहाँ से x की पावर 1, y की पावर x की पावर हाफ, y की पावर हाफ, ऐसे आ जाएगा। तो अब यहाँ पर पावर जो हाफ आ रही है, इस हाफ की वजह से हम सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, तो हम इसको हटाने के लिए स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं। तो स्क्वायरिंग करेंगे तो इधर बन जाएगा x - y का होल स्क्वायर, इधर आ जाएगा 4, इधर आ जाएगा खाली xy। इसको यहाँ पर सिंप्लीफाई करो और इसका यहाँ पर स्क्वायर कर दो, x² y² माइनस में 2xy, ये बन जाएगा 4xy। इसको इधर लेके जाओगे तो x² + y² इक्वल्स टू 6xy, ये हमारा आंसर आ जाएगा। 13 में कहता है आपको ये दिया हुआ है, ये आपको प्रूव करना है। तो देखो यहाँ पर x² + y² 23xy है। अभी जो 23xy है इसमें से हमें क्या करना चाहिए, x और y में से हम इसको ऐसे लिख लें, अगर x² + y² 25xy - 2xy, ऐसे लिख सकते हैं। अभी जो -2xy है इसको आप ले आओ लेफ्ट में, तो ये हो गया x² y² 2xy, इधर रह गया 25xy। अब हमने इसको ऐसे क्यों लिखा 25 - 2, अगर यहाँ पर हम प्लस में लिखते, प्लस में होता था 21 प्लस में 2xy होता, और 2xy इधर आके माइनस में होता।
तो यहाँ पर आइडेंटिटी बनती फिर माइनस वाली, लेकिन यहाँ पर आइडेंटिटी बनानी हमें प्लस वाली। क्यों बनानी है? यहाँ पर x प्लस वाई आ रहा है, तो इस आइडेंटिटी को लिख सकते हैं ऐसे x प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल्स टू में 25xy। अब दोनों साइड आप लॉग लगा दो, क्योंकि आंसर में आपको लॉग चाहिए, तो दोनों साइड हम लॉग लगाएंगे, तो ये हो गया लॉग x प्लस वाई का स्क्वायर, ये हो जाएगा लॉग 25xy। अब यहाँ पर ये जो 2 होगा इसको आगे लाओ, तो 2 लॉग x प्लस वाई, इन सबको आप अलग अलग करो, लॉग 25 प्लस लॉग x प्लस लॉग y। अब देखिए हम क्या कर सकते हैं, 25 को हम इधर लेकर आते हैं और हमें यहाँ पर चाहिए log x प्लस वाई अपॉन में 5, ये 2 हमें नहीं चाहिए, तो 2 को यहाँ से हटा के डिवाइड में ले जाओ। log 25 बाई 2 log x प्लस log y, और इन दोनों को इकट्ठा ही कर देता हूँ मैं डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि ये वाला जो पोर्शन है ना आपका ये तो आ गया। ठीक है, log x प्लस में log y डिवाइडेड बाई 2। अब रह गया हमें ये एडजस्ट करना है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जो 25 है इस 25 को आप लिख दो log 5 रेज टू पावर 2, इसका हमें अब कुछ नहीं करना, ये 2 आगे आएगा, ठीक है, ये ऐसे ही रहेगा, इससे ही कैंसिल। log 5 को इधर लेके आएंगे तो ये बन जाएगा log x प्लस वाई माइनस log 5 इक्वल्स टू 1/2 log x प्लस log y। अब यहाँ पर ये दोनों टर्म में log में है, बीच में माइनस लगा हुआ है, तो इनको इकट्ठा करने के लिए इसको आप नीचे ले आएंगे, log x प्लस वाई अपॉन में 5 इक्वल्स टू 1/2 log x प्लस log y। यही हमें प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए यहाँ पर आपको ये दिया हुआ है और इसको प्रूव करना है 1 के बराबर। तो अब यहाँ पर जो लेफ्ट हैंड साइड है इसमें सभी में क्या हो रहा है, लॉग का जो एंगल आर्ग्यूमेंट है वो तो ए बी सी है तीनों के अंदर, लेकिन बेस तीनों का अलग अलग है, और जब तक इनका बेस एक जैसा नहीं होगा हम आपस में इनको प्लस या माइनस नहीं कर सकते। तो इसका बेस को आपको सेम करने के लिए क्या करना चाहिए, हमारे पास प्रॉपर्टी थी कि अगर हम log a टू द बेस b लिखते हैं, इसका रेसिप्रोकल अगर हम करेंगे तो बेस और आर्ग्यूमेंट भी चेंज हो जाएंगे। तो यही वाली प्रॉपर्टी आप यहाँ पर लगाएंगे, ये ऑलरेडी रेसिप्रोकल दिया है तो इसको वापस ऊपर लेके जाओ। तो ऊपर लेके जैसे ही हम गए तो बेस में तो ए बी सी आ जाएगा और यहाँ पर ए हो जाएगा, ऐसे यहाँ पर बेस में ए बी सी हो जाएगा, यहाँ बी आ जाएगा, यहाँ पर भी बेस में ए बी सी हो जाएगा और यहाँ पर सी आ जाएगा। अब तीनों का बेस हो गया सेम, तो अब इन तीनों को ऐड कर सकते हो। ऐड करने का मतलब है कि जब इनको इकट्ठा करेंगे तो इनके जो आर्ग्यूमेंट होंगे वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो बेस तो सेम ए बी सी आ जाएगा और आर्ग्यूमेंट में क्या है ए बी सी, तीनों आपस में मल्टीप्लाई होके ही आ गए। अब यहाँ पर जो आर्ग्यूमेंट है वही तो बेस है, तो आर्ग्यूमेंट और बेस अगर दोनों सेम होते हैं तो वैल्यू 1 के बराबर हो जाती है, तो ये आ जाएगा आपका 1, और यही आपको प्रूव करना है। सेम काम आप सेकंड पार्ट में करोगे, लेकिन नहीं, सेकंड पार्ट में ऐसे नहीं, सेकंड पार्ट में आप चेंज ऑफ बेस फार्मूला लगाओगे। तो चेंज ऑफ बेस फार्मूला क्या होता है, यही वाला चेंज ऑफ बेस फार्मूला, ये कि इसमें बेस हमने चेंज कर दिया, ठीक है। या फिर आप एक और तरीके से कर सकते हो, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं log b a, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो log a अपॉन log b। अभी यहाँ पर बेस आप कुछ भी लगा सकते हो, आपको बेस 10 रखना है 10 रख सकते हो, 3 रखना है 3 रख सकते हो, 2 रखना है 2 रख सकते हो, कुछ भी नहीं रखना तो मतलब वो 10 अंडरस्टूड होगा। तो हमें यहाँ पर बेस की कहीं रिक्वायरमेंट अभी ऐसी है नहीं, तो हम पहले यही वाला फार्मूला लगाते हैं। तो हम लेफ्ट हैंड साइड में लिख देते हैं log a अपॉन log b, फिर यहाँ log b अपॉन log c, फिर log c अपॉन log d। अब यहाँ पर देखो ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, तो बच गया क्या, log a अपॉन log d। अब वापस फिर फार्मूले को रिवर्स कर दो, ठीक है, वापस अब इससे ये बना दो,
तो जो नीचे वाली टर्म होती है वो बेस में आती है, तो ऐसे बन जाएगा log a टू द बेस d, और यही आपको राइट हैंड साइड में चाहिए। फिफ्टींथ क्वेश्चन में आपको कह रहा है कि ये दे रखा है, ये दे रखा है, ये दे रखा है, log a b c x की वैल्यू फाइंड करनी है, log x टू द बेस a b c। तो अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर देखो इसका 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 तीनों का बेस अलग अलग है, तो बेस इनका सेम करो। अब बेस सेम करने का मतलब है रेसिप्रोकल करो, तो आ जाएगा 1 अपॉन में log a टू द बेस x, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/अल्फ़ा, और इसका करेंगे तो आ जाएगा 1 अपॉन में log b टू द बेस x, ये आ जाएगा 1 अपॉन बीटा, और इसका आ जाएगा 1 अपॉन में log c टू द बेस x इक्वल्स टू 1 अपॉन गामा। अब यहाँ से आप इसकी वैल्यू निकालेंगे तो ये आ गई, इसकी वैल्यू ये आ गई, इसकी वैल्यू ये आ गई, log a की वैल्यू अल्फ़ा है, log b की वैल्यू बीटा है, और log c की वैल्यू गामा है। तीनों का बेस है सेम, तो तीनों का बेस सेम है तो तीनों को ऐड कर सकते हैं, तो log a log b और log c, तीनों को ऐड कर दो, तो यहाँ ऐड करेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। अब तीनों के अंदर लॉग लगा हुआ है, ऐड हो रहे हैं, तो इन तीनों को इकट्ठा कर सकते हैं, इकट्ठा करेंगे तो इनको मल्टीप्लाई में लिख देंगे, तो आ जाएगा log x बेस में है तो a b c, इसकी वैल्यू है 1 प्लस में अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस में गामा। अब वैल्यू आपको इसकी नहीं चाहिए, उल्टा है, ठीक है, उल्टा है, x इधर होना चाहिए, a b c इधर होना चाहिए, तो ऐसा तब होगा जब हम रेसिप्रोकल कर देंगे, तो हो जाएगा 1 अपॉन log x टू द बेस a b c, इसकी वैल्यू ये आ गई। अब यहाँ से आपको वैल्यू इसकी चाहिए, ये डिनोमिनेटर में, तो रेसिप्रोकल कर दो, रेसिप्रोकल मतलब दो, अब इस ये मत करना कि इसका रेसिप्रोकल करके आप वापस ये लिख दो, ठीक है, आपको क्या करना है, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, या आप ये कह सकते हो कि क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको इधर ले जाओ, इसको नीचे ले आओ, तो आपके पास वैल्यू बन गई log x a b c की जो वैल्यू है ये आ गई 1 अपॉन अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। सिक्सटीन्थ में आपको फिर वो सॉल्व फॉर x यानी x की वैल्यू ही निकालनी है, तो यहाँ पर log x का बेस में 3 है, बेस में 9 है, बेस में 81 है, तो बेस इनका एक जैसा करो, तो इसके लिए वही काम करना है आपको, रेसिप्रोकल कर दो, 3 इधर पहुँच जाएगा, x इधर आ जाएगा, log x इधर आ जाएगा, 9 इधर, log x 81, इसकी वैल्यू है 7 अपॉन 4। अब ये जो 9 और 81 है इनके फैक्टर करो, 3 के तो फैक्टर कर नहीं सकते, तो इसको तो ऐसे ही रहने दो, 9 को आप लिख सकते हो 3 की पावर 2, और इसको 81 को लिख सकते हैं 3 की पावर 4। ये पावर को आगे शिफ्ट करो, ये बन जाएगा 1 अपॉन में 2 log 3 टू द बेस x, 1 अपॉन में 4 log 3 टू द बेस x। अब देखो तीनों टर्म्स के अंदर log 3 log 3 log 3, बेस तीनों का सेम है, कॉमन निकाल दो, मल्टी ऐड मत कर देना सीधा, क्योंकि यहाँ पर बीच में एक तो ये रेसिप्रोकल में है, उनके आगे भी कुछ नंबर है, तो आप कॉमन निकालो, 1 अपॉन में log 3 टू द बेस x, तो इधर 1 रह गया, इधर 1/2 रह गया, इधर 1/4 रह गया। इसको ऐड करोगे तो 7 अपॉन 4 आ जाएगा, इससे हो गया ये कैंसिल, वापस ऊपर करके ले आओ इसको, तो ये बन जाएगा log 3 टू द बेस x, इस साइड में 1 रह गया तो 1 को लिख दो, log 3 और यहाँ भी 3, तो उसको कंपेयर करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 3। और जो उसका सेकंड पार्ट है बिल्कुल सेम इसी तरीके से करना है, बिल्कुल सेम करना है, ठीक है, 8 को लिख लेंगे 2 की पावर 3, 32 को लिख देंगे 2 की पावर 5, पहले रेसिप्रोकल करके बिल्कुल सेम स्टेप चलेंगे, बड़े आराम से आप ये निकाल सकते हो क्वेश्चन। फिर भी अगर ना निकलेगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना। तो ये इसमें 16 क्वेश्चन थे, ठीक है, तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे।
और उम्मीद करते हैं कि जो हमारी जो सीरीज़ चल रही है ये एमएल अग्रवाल की, तो ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगी और आपके एग्ज़ाम के लिए भी आपको काफ़ी हेल्प करेगी। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।